इतने लंबे हाथ जोड़े जब वोट के टाइम पे तो पैर भी छूते हैं और वोट पर जाते हैं, जीते जाते हैं, फिर नहीं कोई देखा भी नहीं। हमारा कोई काम करे तो देखते भी नहीं है ना। 200 करोड़ की जमीन बेच दूंगा लेकिन पानी लाऊंगा 6 महीने में। 200 करोड़ की तो क्या, यहाँ 6 करोड़ की जमीन ही नहीं बिक रही तो पानी आएगा कहाँ से? 10 बार तोड़ता है, कोई सुनने के राजी नहीं है। कोई भी बेटी की सुरक्षा, चेयरमैन भी आ रही, बीजेपी की ही रही थी, तब भी पानी नहीं आया। आगे कोई वो नहीं है, दारू कोई पी रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो कोई यहाँ पर सुनवाई नहीं है। हाउस टैक्स मांग रहे, काय का मांग रहे हैं? पानी की सुविधा नहीं है, सीवर लाइन का वो नहीं है, काय का हाउस टैक्स देंगे? जहाँ पर पानी है ही नहीं, लोगों को पानी खरीदना पड़ रहा है, टैंकरों से पानी लेते हैं वो लोग खरीद कर। तो वहाँ पर अगर पत्थरों को काट कर पत्थर ही पत्थर निकलने पर पानी नहीं आ रहा तो बहुत बड़ी गंभीर समस्या। में लॉलीपॉप हर जब इलेक्शन आता है तभी दे देते हैं। बड़े बड़े कुर्ते थारी आते हैं, बड़े बड़े पैर पकड़ के सभी लोग आते हैं, मंत्री भी आते हैं, उनके संतरी भी आते हैं, सभी लोग होते हैं। मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं हिंद समाचार। नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने अभी कुछ दिन पहले ही एक ट्वीट किया था गाजियाबाद की खोड़ा कॉलोनी, जहां इस वक्त मैं मौजूद हूँ। सीधे तौर पर उन्होंने कहा था कि पानी और यहाँ पर शमशान की व्यवस्था एकदम ठप है। इसी को लेकर बहुत जल्द वो यहाँ पर आने वाले हैं। लेकिन कैमरामैन जूम इन करके जरा एक तस्वीर दिखा दीजिए। पानी लाओ खोड़ा बचाओ, है हक हमारा गंगा जल, और ऐसे तमाम पोस्टर है। और इस आंदोलन को 18 दिन हो चुके हैं। देखिए महिलाओं की संख्या भी है, यानी कि यहाँ पर उन्होंने जो संख्या बताई थी पानी की समस्या से परेशान वो लाखों में थी। सीधे महिलाओं से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? नमस्कार, मेरा नाम समाज सेविका डोरिस फ्रांसिस है। बताइए क्या कहना चाहेंगे? चंद्रशेखर आजाद की बकायदा कैमरामैन जूम इन करके फोटो दिखाइए, आपको फोटो दिखाई दे रही होगी, और ये पूरा पोस्टर है। अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन आप लोगों ने लिख दिया है। क्यों कर रहे हैं प्रदर्शन? क्योंकि यहाँ पर हमारे लिए खोड़ा में सबसे समस्या ज्यादा पानी की है और शमशान घाट की। अब हम दूसरे एरिया में अगर किसी को अपने मुर्दे जलाने जाते हैं तो वो कहते हैं कहाँ से आए हो, हमारी कोई पहचान नहीं है। दूसरी चीज, इतनी बड़ी आबादी के अंदर पानी नहीं है। हमें लॉलीपॉप हर जब इलेक्शन आता है तभी दे देते हैं। बड़े बड़े कुर्ते थारी आते हैं, बड़े बड़े पैर पकड़ के सभी लोग आते हैं, मंत्री भी आते हैं, उनके संतरी भी आते हैं, सभी लोग होते हैं। मगर बड़े अफसोस की बात है कि हम ये कह रहे हैं कि बीजेपी की पूरी सरकार पूरी बहुमत से है, ट्रिपल इंजन की सरकार चल रही है। उन्हीं के माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, उन्हीं के जितने विधायक बैठे हैं, उन्हीं के एमएलए, उन्हीं के एमपी, उन्हीं के प्रधानमंत्री, फिर भी खोड़ा में एक मजबूरी है कि पानी नहीं है। और आज पानी है भी तो हम लोगों को बोरिंग करनी पड़ती है 1100 फुट नीचे, जो कि हम लोगों को 10 लाख रुपए लगाने पड़ते हैं। 10 लाख रुपए लगाने के बाद कितने लोग पानी लेंगे? जो लोग 60,000 रुपए या 1 लाख रुपया उसमें डालेगा। जो बेचारे नहीं डालेंगे उनको पानी नहीं मिलेगा। टैंकर आते हैं, सर फुटी फुटेबल होते हैं, जो बुजुर्ग हैं वो पानी नहीं ले पाते हैं। कुछ लड़कियां होती है, औरतें होती है, धींग होती है, वो अपने घरों में पानी ले। उत्तर प्रदेश में है मैं। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद। यहाँ बताइए रामराज चल रहा है और पानी की व्यवस्था नहीं। पानी पे बस रामराज है, सब राम राम का लड्डू जपे, बाकी माला आप ले, वो हाल है इनका। तो हम तो बड़े दुविधा में हो चुके हैं कि हम जाएं तो जाएं कहाँ। और ये ऐसा लूटते हैं यहाँ की भोली भाली जनता को। चेयरमैन भी यहाँ रही, बीजेपी की ही रही थी, तब भी पानी नहीं आया। अब इन्होंने ठिकरा फोड़ दिया अमरपाल जी के सर के ऊपर। जब अमरपाल जी दूसरे गांव के रह गए तो वो कहाँ से लाएंगे पानी, वो कहाँ से देंगे? तो अब इन्होंने तो फिर कितने साल से परेशान है आप लोग? हम लोग ये सब लोग जब से खोड़ा बसा है तब से ही परेशान। फिर भी लमसम आंकड़ा अगर यानी कि 25 साल तो मुझे ही हो गए झेलते हुए। बताइए 25 साल से परेशान है। क्या नाम है आपका? काजल। क्या कहेंगी काजल जी? आए हैं 18 दिन से आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं है। इसलिए सुनवाई नहीं है, नेता लोग हैं वो तो अपने घरों में बैठ गए, वो इधर रहते नहीं है। जो नेता अगर इधर रहेगा वही तो समझेगा पब्लिक की परेशानी। वो रहते नहीं, वो चले गए साहिबाबाद में, कोई वहां रह रहा है। 65 करोड़ रुपया आया, कहाँ गया? जनता की सेवा में लगाया? नहीं लगाया। ना सीवर नहीं है, कुछ भी नहीं है। यहाँ क्या करा जाएगा बताइए आप? इस चीज के लिए मैं ये कहना चाहती हूँ इनसे कि पब्लिक टैक्स मांग रहे हैं, किस चीज का टैक्स दे? सरकार तो कह रही है उत्तर प्रदेश सबसे अच्छा चल रहा है। कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। यहाँ तो ठेके खुले हैं, औरतें कहाँ से जाएंगी? कहाँ जाएंगी? यहाँ तो औरतें का मुंह छुपा के नीचे से थोड़ी जाएंगी। आदमी दारू पी रहे हैं, ऑटो की पूरी लाइनें लगी हैं, ठेके खुले हैं, आराम से पब्लिक कहाँ जाएगी? किधर से होकर जाएगी? दी बेटी है, कोई शर्म के मारे झुक झुक के जा रही है। उधर से लोग दारू पीने वाले ऐसे देखते हैं। क्या खोड़ा कॉलोनी में सिर्फ पानी की समस्या नहीं है, और भी है। बीपीएल कार्ड तक नहीं है, लोगों के घर गड्ढे में है, कहाँ से जनता लाएंगी बताइए आप? जिसके घर गड्ढे में है वो कहाँ से? चंद्रशेखर ने कहा, जो आपके नेता हैं, उन्होंने कहा मैं बहुत जल्द आऊंगा। क्या कहना चाहेंगे? वो हमने तो देख सर मैडम, अभी तक हमने उनको देखा ही नहीं है। अभी तक
आएंगे तो जब हम उनको देखेंगे, लेकिन हमने तो अभी तक उनको देखा ही नहीं। चलिए ऐलान किया है। आपका क्या नाम है? सुधा गुप्ता। क्या कहेंगी? पानी समस्या खराब है तो समस्या सुधारना चाहिए ना। ये कह रहे हैं 25 साल से परेशान है आप लोग। ये पहले आई हुई हैं, हम बाद में, हमें भी 15-16 साल हो गई, तब भी दिक्कत ही दिखाई दे रही है। पानी नहीं आता है। नहीं, पानी नहीं हमारा पानी नहीं है, जमीन में मिट्टी मिट्टी आने लगता है। सही कह रही है। मिट्टी मिट्टी आने लगता है पानी में। तो कंप्लेन तो करी होगी आप लोगों ने। कहाँ हम सुनवाई करा जब तो, कोई सुनवाई करा जब तक कंप्लेन करे तो क्या फायदा। अमरपाल जी कितने बार बोले 2 महीना में पानी आ रहा है, 1 महीना में आज तक आ ही नहीं रहा। अमरपाल जी ने बोला मैं 200 करोड़ की जमीन बेच दूंगा लेकिन पानी लाऊंगा 6 महीने में। 200 करोड़ की तो क्या, यहाँ 6 करोड़ की जमीन ही नहीं बिक रही तो पानी आएगा कहाँ से? हाँ जी बताइए। 10 बार दौड़ता है, कोई सुनने के राजी नहीं है। कोई धी बेटी की सुरक्षा का कोई वो नहीं है। दारू कोई पी रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो कोई यहाँ पर सुनवाई नहीं है। हाउस टैक्स मांग रहे, काय के मांग रहे? पानी की सुविधा नहीं है, सीवर लाइन के वो नहीं है, काय के हाउस टैक्स देंगे, काय के भरेंगे हम किस चीज के, जब हमें कोई चीज की सुविधा नहीं है। तो कह रहे हैं राशन तो बढ़िया दे रहे हैं, लेकिन हम राशन दे रहे हैं चोरी। 10 किलो का जगह 5 किलो राशन दे रहे हैं, उसमें दलाली या चोरी। नहीं मिल रहा, सबको नहीं मिल रहा राशन, मिल रहा उसी को मिल रहा, सबको नहीं मिल रहा राशन। उसमें भी जो राशन मिल रहा सबको नहीं मिल रहा है, जिसको मिल रहा उसी को मिल रहा है राशन। ये नाम इससे पहले भी आप लोगों ने कंप्लेन करी होगी बात। हाँ सबसे करी, लेकिन कोई नहीं सुनता। 20-20 रुपए की 4-4, 5-5 बोतलें लेते हैं, कहाँ तक लाएं? है ना, इतना लाखों रुपया है जो हम अपनी बोरिंग करा सके। हाउस टैक्स के लिए बोलते भरो चल के हम क्यों भरें, जाके ना भर रहे हैं। बताइए, हाउस टैक्स भी मांग रहे हैं। हाँ मांगे, हमारा पानी दे नहीं रहे। हमारा 2 बार आ चुका है उससे पर्ची, 2 बार। बताइए क्या नाम है आपका? राखी रानी। बताइए, कह रहे हैं 25 साल से पानी के लिए परेशान है। हर बार सरकार तो चुनते होंगे 5 साल में, तो जब वोट मांगने आते हैं तो काहे नहीं बताते? बताते सुनाई कौन करते? हाँ सब करते, देता कौन है? नेता को बताया आपने इसके बारे में? सबको पता है, बोरिंग करवाओ, पानी नमकीन आ रहा है। पानी की सबसे बड़ी दिक्कत हो रही है। पानी बाहर लेने जाओ टैंकर से, किसी की बाल्टी टूसन है, किसी की बाल्टी खो रही है, लड़ाई झगड़े होते हैं, पानी नसीब नहीं होता। तो मतलब सरकारें आई और गई, पानी नहीं मिला है। पानी नहीं मिला, सब इतनी लेके चले जाते हैं, कोई नहीं। पानी सबसे बोलते भी है कि पानी की समस्या सुन जाओ, लेकिन कोई नहीं सुनता। हाँ करा देंगे, बस वोट लेके चले जाते हैं। इतने लंबे हाथ जोड़ते हैं ना, इतने लंबे हाथ जोड़ते हैं, जब वोट के टाइम पे तो पैर भी छूते हैं और वोट पच जाते हैं, जीत जाते हैं, फिर नहीं कोई देखते भी नहीं। हमारा कोई काम करे तो कोई देखते भी नहीं है ना, नहीं देखते ना। और पानी की परेशानी है हमारे को ना, और वोट लेने आ जाएंगे। बताइए, धरना दे रहे हैं आप लोग, लग रहा है सुनवाई होगी आप लोगों की। अब देखो कब तक सुनाई करे ना। मेरी आशा तो है आगे भगवान जाने, आशा करके बैठी कि आएगा पानी। ये जो रोड है ना बिल्कुल खाली नहीं है, सुबह को निकल नहीं पाते इंसान, इतना जाम लगता है ऑटो के चक्कर में। पार्किंग बना रखी है, दोनों तरफ ऑटो खड़े हो जाते हैं, बिल्कुल पब्लिक निकल नहीं सकती है। ऊपर से ठेके हैं, जगह ठेके खुले। नेताजी कह रहे होंगे करवा देंगे। हाँ यही बोलते हैं ना, करवा देंगे, वोट पच जाते हैं ना, वोट ले लेंगे ना, फिर नहीं पूछते ना, फिर देखते भी नहीं है कौन परेशान है, कौन कहाँ पर हो, कोई कहाँ नहीं पर हो ना। हमें तो पानी चाहिए ना, पानी एक मूलभूत व्यवस्था होनी चाहिए एक व्यक्ति के लिए। तो मूल पानी जो है खोड़ा में जो या किसी की बनी आए, हर आदमी जाकर है हम पानी लाई दें। अब अमर पाल का वोट दो, अमर पाल ने जाकर आइए पानी 6 महीना हम पानी लाए, अभी नहीं आओ, बताओ। मतलब वोट देके आपको बेवकूफ बना दिया। सब बेवकूफ, जितनी सरकारें आती सब बेवकूफ बनाती। और दूसरी बात, जो नगर निगम को वो कहना हाउस टैक्स कुछ नहीं है, नाली भी साफ हो जाती, कुछ नहीं है हाउस टैक्स में। बताइए, ये लोग बता रहे हैं कितने परेशान है। आइए आफ्ताब से बात करते हैं, जिनसे बातचीत करके मैं यहाँ पर आई हूँ। कैसे देख रहे हैं? चंद्रशेखर आजाद ने तो ट्वीट किया और कहा कि मैं खुद आऊंगा। जी, वो जल्द से जल्द यहाँ पहुँचेंगे और जल्द से जल्द हम तारीख का भी ऐलान करेंगे। उसके बाद यहाँ एक जनसाला आपको देखने को मिलेगा, तो उसके बाद जो भी यहाँ समस्याएं वो रखी जाएंगी। हम यहाँ जो बुलाएंगे जनता की जो समस्याएं हैं, मूलभूत जो सुविधाएं हैं, मूलभूत सुविधाओं के नाम पर तो यहाँ कुछ भी नहीं है। और सबसे बड़ी समस्या जो यहाँ की जो है ना, पानी की। अगर पानी ना हो तो हम लोग क्या करेंगे? 2 वार्ड तो खोड़ा कॉलोनी में ऐसा है जो जहाँ पर पानी है ही नहीं, लोगों को पानी खरीदना पड़ रहा है, टैंकरों से पानी लेते हैं वो लोग खरीद कर। तो वहाँ पर अगर पत्थरों को काट कर पत्थर ही पत्थर निकलने पर पानी नहीं आ रहा, तो बहुत बड़ी गंभीर समस्या। आज 2 हैं या 34 वार्ड है टोटल। अच्छा, कितने लोगों को कंप्लेन करी है आप लोगों ने? कंप्लेंट तो आप ये समझिए कि चीफ मिनिस्टर तक, मुख्यमंत्री जी तक ये कंप्लेंट करी जा चुकी है। लेकिन क्या होता है कि यहाँ पर जो
यहाँ के जो मौजूदा विधायक हैं और जो पूर्व विधायक हैं, इनका आपसी मसला भी है कुछ, जो कहीं ना कहीं खोड़ा कॉलोनी राजनीति में पिस रही है। यहाँ पानी के नाम पर अब राजनीति हो रही है, तो ये भी एक बड़ी समस्या है कि यहाँ पानी को एक राजनीति के उसमें लेकर आ गए। 18 दिन हो गए, एक लंबा समय हो गया और अभी और लग रहा है कि अनिश्चितकालीन होने वाला है। बताइए इतने दिनों में कौन कौन आया है कि हाँ आश्वासन दिया है कि भैया करेंगे आपका काम? देखिए 18 दिन का आश्वासन की तो छोड़ ही दीजिए, जिस दिन से हम यहाँ आंदोलन पर बैठे हैं 3 तारीख से, उस दिन से लेके आज तक हमें शासन प्रशासन ने किसी भी तरीके की कोई व्यवस्था यहाँ पर नहीं दी, ना ही तो पानी की व्यवस्था दी, ना ही यहाँ पर बिजली की व्यवस्था दी। लेकिन उसके बाद भी पूरी हिम्मत के साथ हम लोग यहाँ पर डटे हुए हैं, सिर्फ इसलिए डटे हुए हैं कि खोड़ा कॉलोनी की 12 लाख की आबादी हम पर नजर गड़ाए बैठे हैं। उन्हें हम पर विश्वास है कि हम इस लड़ाई को लड़ेंगे और इस लड़ाई को जीतेंगे भी। तो बताइए क्या चाहती हैं आप? पानी की बहुत परेशानी है और पानी आना चाहिए खोड़ा कॉलोनी। तो बताइए खोड़ा कॉलोनी की इन्होंने बकायदा संख्या भी वही बताई कि 12 लाख की संख्या है जो पानी की समस्या से परेशान है, और ये 1-2 सालों से नहीं बल्कि 25 सालों से लगातार देखने को मिल रहा है। सरकारें आई हैं, गई हैं, वादे किए हैं, आश्वासन दिया है, लेकिन काम नहीं हुआ है। बताइए एक मूलभूत व्यवस्था तक उपलब्ध नहीं करवा पाई है सरकार। हाँ, अब तो पानी जमीन में भी नहीं है, 1000 फुट पे पहुंच गया पानी, नीचे कहाँ से पैसे आए? अभी तो ऊपर था 200-250 पे था, अब 1000 पे नीचे पहुंचा पानी, अब कहाँ से पैसा आए? करें तो क्या करें, जाहिर तौर पर ये समस्या है। हालांकि नगीना सांसद चंद्रशेखर ने ऐलान किया है, वो जब आएंगे तब भी हम कवर करेंगे, लेकिन इनकी समस्याओं में आपको कितनी सत्यता लगती है, क्या कुछ प्रतिक्रिया है बतौर जनता? और अगर कोई प्रशासन का व्यक्ति और मंत्री तक ये देख रहे हैं तो जाहिर तौर पर इनकी मांगे है कि यहाँ पर ये समस्या दूर कराई जाए। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव, हिंद समाचार।